योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक करने के लिए चुनावी नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब उसी रास्ते पर ओवैसी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान भी आगे बढ़ चुके हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में मुसलमान बटने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है, बिल्कुल नहीं बटेंगे। दिल्ली के चुनावी घमासान में ऐलान उस प्रत्याशी का है जो दिल्ली दंगों के आरोप में कस्टडी पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है और अब ओवैसी की पार्टी से अपने लिए शाहीन बाग की गलियों में वोट मांग रहा है। ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये ओखला की आवाम इलेक्शन लड़ रही है और ओखला की आवाम बहुत समझदार है और वो मैसेज उन तक पहुँच चुका है और खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आखिर शाहीन बाग में ओवैसी के प्रत्याशी कौन सा मैसेज पहुंचा चुके हैं? इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? क्या चुनावी रण में धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा इस बार अमरतुल्ला खान की जगह शिफाउर रहमान को होने वाला है या फिर इस बार बिजली पानी की जगह वोट किसी और मुद्दे पर पड़ने वाला है? कि हमें रोड की पानी की लड़ाई नहीं लड़नी है। लड़ाई यहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट की, लड़ाई है डिग्निटी की, लड़ाई है कि हमें इश्यूज से जो भटकाया जाता है, हमारे इश्यूज की जो बात नहीं कही जाती, जो सो कॉल्ड पार्टियां जो हमारे इश्यूज को भटकाकर एक डर दिखाकर हमसे वोट मांगती हैं। शिफा साफ कर चुके हैं इस बार मुफ्त के मुद्दे काम नहीं आने वाले, लेकिन वो भूल गए कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ही मैदान में हैं, जिसकी ओखला में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब मुस्लिमों के वोट बटेंगे या नहीं, 8 फरवरी को पता चलेगा। तो इधर दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन भी मुस्तफाबाद की गलियों में मुसलमानों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। ताहिर आवाम से भावुक अपील भी कर रहा है और बता रहा है उनके वोट से ही उसे आजादी मिलने वाली है। क्योंकि शर्तों के साथ दिन के 12 घंटे कस्टडी पैरोल पर बाहर आए ताहिर के पास बहुत कम वक्त है और इसी वक्त में उसे मुस्तफाबाद के मुसलमानों का भरोसा जीतना है। ऐसे में अब ताहिर हुसैन इमोशनल हो चुका है, भावुक अपील कर रहा है और अपने ऊपर लगे दंगाई के दाग को धोने के लिए वो आंसू बहा रहा है। सबको बोलो कोई रोना नहीं, लेकिन इनका प्यार है, मोहब्बत है और मैं भी बाहर नहीं आया, कस्टडी में हूँ। मुझे अपनी बात करने के लिए एक मौका दिया है माननीय अदालत ने, अपनी आवाज़ तक लोगों तक पहुँचाने का, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कम समय में जितना भी बोल पा रहा हूँ लोग सुनेंगे और समझेंगे और जिताएंगे। दरअसल दिल्ली के सियासी दंगल में मुसलमानों को लेकर खूब सियासत हो रही है। हर पार्टी अपने अपने दांव चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के मुसलमान इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? मुस्तफाबाद की जनता दंगा आरोपी ताहिर हुसैन के साथ है या फिर मुफ्त बिजली पानी के साथ? जो ताहिर भाई को मजलूम मानते हैं वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा से मुसलमान पूरे एक बहुमत से हैं और ताहिर हुसैन को 8 तारीख को अपना बेजा बना कर जिता के यहाँ लाएंगे। मुसलमान नहीं बैठेगा आपके 5 साल हाजी यूनुस रहे, लेकिन उन्होंने आगे भी नहीं देखा यहाँ पर क्या है। ताहिर हुसैन के लिए प्रचार करने वाली ये भीड़ दंगा आरोपी को मजलूम मानती है और दावा है कि इस बार चुनाव में मुस्लिम ना बटेंगे ना भटकेंगे, एक साथ ओवैसी के साथ रहेंगे। दिल्ली के चुनावी चैप्टर में दावे वादों के बाद अब पैसे और शराब का खेल शुरू हो चुका है। चेकिंग के दौरान गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं जिसके अंदर से राजनीतिक पार्टी के पोस्टर, बैनर के साथ साथ कैश और शराब भी जब्त की जा रही है। अब इसी कैश कांड में पंजाब की भी एंट्री हो गई है क्योंकि पुलिस एक्शन में जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है और इसी पंजाब कनेक्शन को जोड़ते हुए बीजेपी कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में जिस गाड़ी को जब्त किया गया उसे बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जारी कर दावा कर रहे हैं कि पंजाब से आई शराब की खेप जब्त की गई है। पंजाब भवन के पास गाड़ी खड़ी मिली, गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में कैश, शराब बरामद हुए। गाड़ी से आम आदमी पार्टी के पर्चे भी बरामद हुए। अरविंद केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर इन चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। अब इस कैश और शराब कांड पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांककर और देखकर बताएं अब जब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। आरोप गंभीर हैं तो आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई और जिस गाड़ी से पैसे, शराब, पार्टी के पर्चे मिले उससे पलड़ा झाड़ लिया। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। तो ऐसे में सवाल है, आखिर जो गाड़ी जब्त की गई उसके अंदर इतना कैश कहां से आया? शराब की बोतलें किस मकसद से मंगवाई गई?
क्या इसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। और दिल्ली में कैश कांड के बीच चुनाव आयोग की टीम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली आवास पर तलाशी लेने पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कैश डिस्ट्रीब्यूट की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में भगवंत मान के कपूरथला हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई और चुनाव आयोग के अधिकारी घर के अंदर तलाशी लेने पहुंच गए। सी विजिल पे कंप्लेंट आई है कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कपूरथला हाउस से। उसको चेकिंग के लिए हमारी एफएसटी आई थी, अब हम देखने आए हैं। यहाँ पे एफएसटी एंटर नहीं कर पाई, इसलिए मैं आया हूँ। आरोप गंभीर है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैश डिस्ट्रीब्यूट की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें भगवंत मान का कनेक्शन सामने आ रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू जो बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि कपूरथला हाउस से पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों का। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली चुनाव है उसमें इस्तेमाल हो रहा है इस जगह का। चूंकि पंजाब के जो सीएम है उनका ये आवास होता है, जब दिल्ली में आते हैं तो यहाँ इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है इस वजह से। हालांकि इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी आक्रामक मोड में है। दिल्ली के सीएम आतिशी इसे पार्टी के खिलाफ साजिश बता रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली पुलिस भगवंत मान के दिल्ली घर पर रेड करने पहुंच गई। बीजेपी वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते और चद्दर बांट रहे हैं। वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे। हालांकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव में आम आदमी पार्टी पैसे बांटने का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की ये कार्रवाई इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द माना जा रहा है। आपने पाप का घड़ा तो सुना ही होगा, लेकिन दिल्ली के दंगल में पाप का गुब्बारा उड़ रहा है। जी हां, सियासी दल गुब्बारा उड़ाकर अपना गुब्बार निकाल रहे हैं और हवा में उड़ते गुब्बारे से जीत का जुगाड़ कर रहे हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है, जैसे दिल्ली का दिल। दिल्ली के सेंटर में खड़े होकर देश के सेंटर की सियासत साधने की कोशिश चल रही है और कोशिशों का गुब्बारा हवा में है। जिस पर क्या लिखा है, ये बीजेपी नेता परवेश वर्मा खुद बता रहे हैं। ये यहाँ की जनता ने ये लगाया है एयर बैलून, और इसके ऊपर लिखा है केजरीवाल के पाप, जो दिल्ली की जनता छोड़ना चाहती है सारे पापों को। तो आज यहाँ पर 6 बोर्ड लगाए हैं। एक ये है कूड़े का पहाड़, और ये दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। जो दिल्ली की हालत हो गई, यमुना पूरी खराब हो गई है। अब कौन बताए कि पाप का भार होता तो गुब्बारा नीचे धंस जाता। खैर, बीजेपी का सियासी गुब्बारा है, जिसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश और परवेश वर्मा के वादे। दिल्ली में बीजेपी आएगी तो केवल अच्छा शासन होगा, भ्रष्ट मुक्त सरकार मिलेगी और केवल विकास की बात करेंगे। यहाँ के लोगों ने बैलून लगाया और ये बोर्ड लगाए हैं, वो केवल दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए कि केजरीवाल के कितने बड़े बड़े पाप हैं। हालांकि सियासी गुब्बारे पर अभी आम आदमी पार्टी का गुब्बारा नहीं फूटा है, लेकिन चुनावी रणभूमि में हमले के बदले जवाबी हमला ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा देखते जाइए पॉलिटिकल रण में गुब्बारों के और कितने रंग देखने को मिलते हैं।